माँ की दया। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी दूसरी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिनेश अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दिनेश की दूसरी बीवी अमृता उन दोनों से बहुत नफरत करती थी। वो हमेशा उन दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती थी। ऐसे ही एक दिन सब एक साथ पार्क घूमने जाते हैं, लेकिन दिनेश के दोनों बच्चे ही बहुत परेशान होते हैं। तभी दिनेश बोलता है, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई बात है तो बताओ। तभी उसका बेटा बिट्टू कहता है, नहीं पापा, कोई बात नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। फिर वो घर जाने लगते हैं। बिट्टू और पिंकी वो दोनों आगे चल रहे थे और उनके पीछे दिनेश और अमृता चल रहे थे। तभी अमृता बोलती है, मुझे लगता है इन दोनों के पेपर आने वाले हैं, इसलिए दोनों टेंशन में हैं। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को हॉस्टल छोड़ देते हैं। उनको वहाँ पर इतनी पढ़ाई की टेंशन नहीं रहेगी और वहाँ पर सभी बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहेंगे। अमृता के ये बोलने पर दिनेश बच्चों को भेजने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन दरअसल बात ये नहीं थी। अमृता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो दोनों बच्चे खुश रहे। उन दोनों को हॉस्टल के बहाने से वो उन्हें एक जंगल में छोड़ना चाहती थी, ताकि वो दोनों खो जाए या उन्हें कोई जानवर खा जाए और दिनेश को कभी ना मिले। दिनेश का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपने दोनों बच्चों को अपने से दूर करे। अगली सुबह अमृता दोनों बच्चों को हॉस्टल के नाम पर एक घने जंगल में छोड़कर आ जाती है। वो दोनों बच्चे एक पत्थर पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बच्चों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं होती, वो एक चुड़ैल होती है। वो उन दोनों को इधर से उधर घुमाने लगती है, पर उन मासूम से बच्चों को लगता है कि वो बूढ़ी औरत उनको अपने घर छोड़ देगी और वो बूढ़ी औरत दोनों बच्चों को लेकर घूमती रहती है और घूमते घूमते रात हो जाती है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, बच्चों, अब तो रात हो गई, शायद तुम्हारा घर बहुत दूर है, इसलिए हम तुम्हारे घर नहीं जा पाए। तो तुम एक काम करो, आज रात तुम लोग मेरे घर पर रुक जाओ और सुबह होकर हम फिर तुम्हारे घर चलेंगे। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। लेकिन उन बूढ़ी औरत के घर जाते ही वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अब मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगी। बहुत दिनों बाद 2 शिकार मिले हैं, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। हमने क्या किया है? प्लीज हमें घर जाने दो, आप हमें मत खाओ। हम गलती से यहाँ आकर फंस गए, हमें प्लीज जाने दो। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। ठीक है, हम आपके घर का सारा काम कर देंगे, लेकिन आप हमें मारना मत। वहाँ अमृता ये सोच रही थी कि अब तक उन दोनों को कोई जानवर मारकर खा गया होगा और उन दोनों को चुड़ैल की बातें माननी पड़ती है। उन छोटे छोटे बच्चों को अपने नन्हे हाथों से घर का सारा काम करना पड़ता था, जो कि उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दोनों जब भी घर में रहते तब तक वो घर का सारा काम करते, लेकिन जब वो दोनों बाहर जाते तब चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों को हिरन बना देती। वो बूढ़ी औरत भी घर में चुड़ैल बनकर रहती थी और जब बाहर जाती तो बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती। तो ऐसे ही एक दिन वो बूढ़ी औरत जंगल के पास में ही टहलने के लिए जाती है और साथ ही पिंकी और बिट्टू को भी हिरण के रूप में लेकर जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भाग नहीं पाते। वो जितना भागते हैं वापस उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो फिर से जंगल में टहलने के लिए जाती है
बूढ़ी औरत चलते चलते काफी दूर पहुंच जाती है, लेकिन पिंकी और बिट्टू जो कि हिरन के रूप में थे वो एक ही जगह घूम रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है और उस परी को थोड़ा शक होता है कि ये इंसान है ना कि कोई जानवर। तो वो उनके पास आती है और कहती है, अरे तुम लोग कौन हो? तुम कोई जानवर तो नहीं? मैं जानती हूँ तुम इंसान हो। इतना बोलकर अब परी को पूरा यकीन हो चुका था कि वो इंसान है और वो उन दोनों को अपनी जादुई शक्तियों से इंसान के रूप में लाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें इंसान ना बनाती तो ये चुड़ैल तो हमें खा ही जाती। चुड़ैल? पर यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। फिर बिट्टू परी को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर परी बिट्टू और पिंकी को यहाँ से भागने का उपाय बताती है। देखो बिट्टू, जिस झाड़ू से तुम झाड़ू लगाते हो उसी में चुड़ैल की सारी शक्तियाँ हैं। तो तुम अभी घर जाना और जब तुम काम करोगे तो पिंकी को और उस झाड़ू को लेकर वहाँ से निकल जाना और रास्ते में भागते भागते उस झाड़ू की तीलियाँ फेंकना। जब वो झाड़ू की तीलियाँ खत्म हो जाएगी तब वो चुड़ैल अपने आप ही भस्म हो जाएगी। वो चुड़ैल तुम्हें बुलाएगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर मत देखना। तुम सिर्फ आगे भागते रहना और उन तीलियों को भी फेंकते रहना। मैं अभी फिर से तुम्हें हिरन बना दूंगी। ऐसा बोलकर परी उन दोनों को फिर से हिरन बना देती है और वहाँ से चली जाती है। जब बूढ़ी औरत के रूप में चुड़ैल और वो दोनों बच्चे घर जाते हैं तब वो दोनों फिर से घर के कामों में लग जाते हैं कि तभी बिट्टू पिंकी को लेकर साथ ही उस झाड़ू को भी लेकर वहाँ से चुपके से निकल जाता है और भागते भागते वो झाड़ू की तीलियों को भी फेंकने लगता है। लेकिन ये बात उस चुड़ैल को पता चल जाती है और वो कहती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगी। तुम वापस आ जाओ। वो चुड़ैल उन दोनों को बुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखते और झाड़ू की तीलियां फेंकते रहते हैं। जब वो झाड़ू की तीलियां खत्म हो जाती है तब चुड़ैल वहां अपने आप ही जलकर भस्म हो जाती है। उन दोनों बच्चों के पास परी आती है और परी को देखकर बिट्टू और पिंकी उस परी का धन्यवाद करते हैं। फिर परी उनसे कहती है, लेकिन बच्चों, तुमने यहाँ की चुड़ैल को तो खत्म कर दिया, पर तुम्हारे घर में जो चुड़ैल जैसी माँ रहती है तुम उनको कैसे सबक सिखाओगे? इसका भी उपाय आप बता दीजिए। हमारी सौतेली माँ हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करे, वो पहले की सारी बातें भूल जाए और हमें अपने बच्चे मानकर हमारे साथ हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा ठीक है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी पर एक मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ में एक जादुई फूल आ जाता है। परी कहती है, ये देखो बच्चों, ये एक जादुई फूल है। ये फूल तुम अपनी सौतेली माँ को सूंघा देना, जिससे कि वो पहले की सारी बातें भूलकर तुम्हें अपनी माँ की तरह प्यार करने लगेंगी। ये बोलकर परी उन दोनों को फूल देकर वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों बच्चे घर पहुँचते हैं तब दिनेश तो बहुत खुश होता है, लेकिन अमृता बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये दोनों वापस कैसे आ गए? मैं तो इन दोनों को उस घने जंगल में छोड़कर आई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे लगा था कि जंगल में कोई न कोई जानवर इसे खा जाएगा। पिंकी अमृता के पास जाती है और वो जादुई फूल सूंघा देती है, जिसके बाद से अमृता पहले की सारी बातें भूल जाती है और दिनेश और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।